जागेश्वरी ने खुद को आग लगा ली। तो वहाँ पे 2 बॉडी जो है वो जले हुए मिले थे, जिसका पहचान किया गया। 2017-18 में उसकी शादी रामनगर के एक फोटोग्राफर से हुई थी। शादीशुदा महिला थी, बट हस्बैंड वाइफ में जो डिस्प्यूट होता है, उस डिस्प्यूट के कारण वो जो अभी वो मायके में रह रही थी, डिवोर्स को लेकर और भरण पोषण को लेकर। मृतिका के पिता ने बताया कि किसी बात को लेकर परेशान थी या आखिरी बार जब बात हुई थी तो मगर आज अचानक जागेश्वरी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? 8 दिनों में दूसरी बार नंदिनी टाउनशिप से मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें आपको बता दें कि 8 दिन पहले यानी 13 जुलाई को एक महिला की लाश संदिग्ध अवस्था में उसके घर में मिली, जिस मामले की जांच पुलिस ने की और 1 दिन के अंदर ही आरोपी को हिरासत में लिया और आरोपी कोई और नहीं, उसका ही प्रेमी निकला। आपको बता दें कि आज सुबह भी एक मामला निकलकर सामने आया है, जहां एक घर में बंद घर के अंदर मां और बेटी दोनों की जली अवस्था में लाश मिली है। पूरा मामला क्या है आपको तफ्तीश से बता दें। दरअसल आपको बता दें कि नंदिनी टाउनशिप में एक महिला 35 वर्षीय महिला जागेश्वरी और अपनी 4-5 साल की बेटी के साथ रहा करती थी, जहां उसके पिता और उसकी मां यानी वो अपने मायके में रहा करती थी। दरअसल 2017-18 में उसकी शादी रामनगर के एक फोटोग्राफर से हुई थी और उसके बाद 2-3 साल बाद ही वो अपने पति से अलग होकर पिछले 5-6 सालों से अपने माता पिता के घर में रह रही थी और उसका मामला भी कोर्ट में चल रहा था डिवोर्स को लेकर और भरण पोषण को लेकर। इस मामले के चलते के बीच में ये जो जागेश्वरी है वो टीचर भी थी, स्कूल में छत्तीसगढ़ पब्लिक स्कूल में पढ़ाती थी, साथ में शाम को ट्यूशन भी लिया करती थी। इसी बीच में खबर निकलकर सामने आती है कि जागेश्वरी ने खुद को आग लगा ली। खुद को आग लगा ली इसलिए कहना पड़ रहा है कि अभी प्रथम दृष्टया जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही है वो आत्महत्या का मामला लग रहा है, मगर क्या कुछ चीज़ें हैं ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें कि माँ जो है, जागेश्वरी की माँ जो है वो बाहर गई हुई थी कुछ दिनों से और उसके पिता रोजाना सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। वैसे ही आज सुबह 6 बजे भी मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे। जब वो मॉर्निंग वॉक से वापस लौटते हैं तब देखते हैं कि घर से धुआं निकल रहा है, आग लगा हुआ है। आसपास के लोग आते हैं, गैंती कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तभी एक शख्स पीछे से कूदकर अंदर जाता है और देखता है कि पलंग पर जो है, बेड पर बच्ची पड़ी हुई है और नीचे माँ उसका पैर पकड़े और दोनों जल चुके हैं, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। तुरंत पुलिस को फोन किया जाता है, फायर ब्रिगेड की टीम आती है, आग बुझाती है और पुलिस की टीम अंदर जाकर शव को अपने हवाले लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। एफएसएल की टीम भी आती है और जितने भी साक्ष्य मौके से इकट्ठे करने थे तमाम साक्ष्य को इकट्ठा कर ले जाती है। अब सबको इंतजार है फॉरेंसिक रिपोर्ट का और सबको इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, क्योंकि आपको बता दें कि जैसे जानकारी मिल पा रही है जागेश्वरी काफी खुशमिजाज लड़की थी, खुशमिजाज महिला थी और वो हमेशा खुश रहती थी, किसी प्रकार का कोई तनाव उसके साथ नहीं था। जैसा अब तक जानकारी के मुताबिक बता पा रहे हैं, सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती थी, रील बनाया करती थी। मगर आज अचानक जागेश्वरी ने ऐसा कदम क्यों उठाया या इसके पीछे कोई और ही राज है, कोई और ही षड्यंत्र, क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है देख। हमारे साथ एडिशनल एसपी अभिषेक झा सर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस प्रकार से सूचना मिली और क्या कुछ जानकारी अब तक निकल कर सामने आई है? ये थाना नंदनी का मामला था और सुबह सुबह ये सूचना मिली थी कि किसी टाउनशिप के घर में आग लगी हुई है। तत्काल पुलिस ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और फायर ब्रिगेड ने जब आग बुझाई उसके बाद जब घर का मुआयना किया गया तो वहाँ पे 2 बॉडी जो है वो जले हुए मिले थे, जिसका पहचान किया गया। एक जो है जागेश्वरी साहू करके मृतिका मिली और साथ ही उनकी जो बच्ची थी दिव्यांशी साहू, 7 वर्ष इसकी उम्र है, वो दोनों मृत अवस्था में मिले हैं वहाँ पे। अब पुलिस ने अभी फॉरेंसिक टीम कॉल करके और उसकी जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी जो रिपोर्ट अप्राप्त है। सर, बच्ची के पिता कहाँ थे और जो परिवार है वो कहाँ रह रहा था? जो पूछताछ प्रारंभिक रूप से अभी जो पता चला है कि जो महिला थी वो एक शादीशुदा महिला थी, बट हस्बैंड वाइफ में जो डिस्प्यूट होता है उस डिस्प्यूट के कारण वो जो अभी वो मायके में रह रही थी और जो घर जो है उनके पिताजी का था, जो रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी हैं। घटना के दौरान वो उनके पिताजी और वो महिला मृतिका और उनकी बच्ची वो उस समय घर में थी और जो उनके पिताजी हैं वो सुबह प्रतिदिन 6 बजे के आसपास वो टहलने जाते थे, तो इस दौरान वो गए थे। इसी बीच की ये घटना है। सर, जब पुलिस को सूचना मिली तो वहाँ जाके देखे तो क्या यथा स्थिति थी उस जगह की? घर का वो जो है बेडरूम में, जो घटना स्थल है वो बेडरूम है, पूरा जला हुआ था और अभी जो है सैंपल कलेक्ट किया गया है फॉरेंसिक के द्वारा। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कलेक्ट किया है और पोस्टमार्टम जो है मेडिकल कॉलेज के लिए भेजा गया है। सब मृतिका के पति की कोई जानकारी मिल पाई है, वो कहाँ का रहने वाला है या कितने समय पहले वो अपने घर पिता के घर वापस आई थी? ये अभी पूछताछ से पता चला है कि अभी कुछ दिनों से वो वहाँ रह रही थी और जो हस्बैंड वाइफ के बीच जो डिस्प्यूट होता है इस डिवोर्स का केस फाइल था और एक माननीय न्यायालय में मामला चल रहा है।
सर क्या मृतिका के पिता ने बताया कि किसी बात को लेकर परेशान थी, या आखिरी बार जब बात हुई थी तो किस प्रकार से उसका बिहेवियर था? नहीं, अभी क्योंकि पिताजी से पूछताछ नहीं हो पाई थी, क्योंकि वो बचाने के कोशिश में वो भी हल्के-फुल्के से जले हुए थे, जिनके सर के आसपास जला हुआ था। तो तत्काल उसको पुलिस के द्वारा उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। जब इसकी स्थिति होगी पूछताछ की, तो पूछताछ किया जाएगा उससे। प्रथम दृष्टया चीज़ें क्या नज़र आ रही है सर? आत्महत्या है या कोई हत्या की साजिश? अभी जो है, जैसे मैंने बताया कि फोरेंसिक के द्वारा कलेक्ट किया गया है, सैंपल कलेक्ट किया गया है, और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अप्राप्त है। जैसे ही रिपोर्ट दोनों प्राप्त होता है, उस बारे में कुछ बताया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, अभी तक जो जानकारी मिली हुई है उस हिसाब से मृतिका और उसकी बच्ची जो जलकर जिसकी मृत्यु हुई है, मगर जलने की वजह किस प्रकार से जली है या किस तरल पदार्थ का प्रयोग कर कर आग लगाया गया है, इस बात की जानकारी अभी नहीं हो पाई। क्या कुछ चीज़ें निकलकर सामने आती है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें आती है, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट हो पाती है, ये देखने वाली बातें बन रही है। हमारे साथ धन्यवाद।